क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कल का वो मैटर जिसने भारतीय क्रिप्टो जो समुदाय है उसके बीच में एक हलचल पैदा कर दी। और वो न्यूज़ थी कि भारत का जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने एक नोटिस जारी किया है वजीर एक्स को। तो इस टाइम हम ट्विटर के ऊपर हैं क्योंकि जिसे भी ये इन्फॉर्मेशन मिली वो इन्फॉर्मेशन मिली ट्विटर से। अब यहाँ पे इस पूरी न्यूज़ का एक छोटा-सा विश्लेषण करेंगे और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो हमें समझ में आया, उसके पीछे ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो सबसे पहले हम इस ट्वीट के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे ईडी का जो ट्वीट है, वो ईडी यहाँ पे लिखता है, ईडी हैज़ इश्यूड शो केस नोटिस टू वजीरेक्स क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज। तो यहाँ पे ईडी ने ये एक ट्वीट किया जहाँ पे वो कहते हैं कि हमने भारत की एक क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज वजीरेक्स को एक शो केस नोटिस अभी जारी किया है। और आगे वो लिखते हैं कि इसमें फेमा का उल्लंघन किया गया है एक्ट 1999 के अंडर, जहां पे ट्रांजैक्शन की गई हैं कुछ क्रिप्टो करेंसीज की 2790.74 करोड़। अब आप देखिए कि ये एक सिंपल सा ट्वीट है और इस ट्वीट की टाइमिंग को आपने ख्याल में रखना है। ये ट्वीट किया गया था 1:14 दोपहर को। इस ट्वीट के बाद बाजार के अंदर कुछ न्यूज़ आनी शुरू हुई और ये न्यूज़ जो है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मनी कंट्रोल ने एक न्यूज़ पब्लिश की, ईडी इशू शो केस नोटिस टू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स डायरेक्टर्स निश्चल शेट्टी एंड समीर म्हात्रे। अब यहाँ पे अगर आप इसकी टाइमिंग देखेंगे न्यूज़ की, तो इसकी टाइमिंग है 2:59, यानी कि 3 बजे के करीब ये न्यूज़ यहाँ पे फ्लैश हुई। अगर आप इस न्यूज़ को जाके पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये न्यूज़ पब्लिश हुई है वो शायद उस ट्वीट को देख के ही हुई थी, लेकिन जब आप इस पूरी न्यूज़ को पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो ये चीज़, ये एक पैराग्राफ है, ये तो वहाँ ट्वीट से लिए गए हैं। लेकिन जब आप इसमें नीचे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये इस टाइप के लिखते हैं जो शायद या तो नोटिस में है और या ईडी को ही पता है। ईडी ने ये नोटिस जारी किया वजीर एक्स को, यानी कि निश्चल शेट्टी को। अब हम आते हैं निश्चल शेट्टी के ट्वीट पे। आप टाइमिंग का ख्याल रखिएगा, 1:14 पे ये ट्वीट होता है, तकरीबन 3 बजे ये न्यूज़ पब्लिश होती है। अब हम चलते हैं निश्चल शेट्टी के ट्वीट के ऊपर। निश्चल शेट्टी यहाँ पे एक ट्वीट करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपना पक्ष यहाँ पे रखना था, तो निश्चल शेट्टी ने यहाँ पे एक ट्वीट किया। इस ट्वीट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। वजीर एक्स, अब निश्चल शेट्टी यहाँ पे क्या लिखते हैं और इनकी भी टाइमिंग का आपने ख्याल रखना। देखिए, निश्चल शेट्टी ने ये ट्वीट किया 2:56 पे, यानी कि 1:15 पे ईडी ट्वीट करती है, 2:56 के ऊपर निश्चल शेट्टी ट्वीट करते हैं और निश्चल शेट्टी यहाँ लिखते हैं, वजीर एक्स is yet to receive any showcase notice from the enforcement directorate as mentioned in today's media reports। यानी कि उनका कहना ये है कि वजीरेक्स को अभी इंतजार है उस एक शोकेस नोटिस का जो ईडी ने जारी किया है, जैसा मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है। यानी कि अभी तक, जब तक ये ट्वीट हुआ, तब तक वजीरेक्स के पास ये नोटिस नहीं पहुंचा था, लेकिन उन्हें पता चल रहा है मीडिया रिपोर्ट से। लेकिन वो मीडिया रिपोर्ट हो सकता है कुछ और भी मीडिया रिपोर्ट पब्लिश हुई हो। लेकिन अब आप टाइमिंग देखिए कि 2:56 के ऊपर यहाँ पे निश्चल शेट्टी ट्वीट करते हैं और यहाँ पे जो मनी कंट्रोल है वो ठीक 2 मिनट के अंदर अंदर ये न्यूज़ पब्लिश कर देता है, जस्ट 2 मिनट्स में। अब अगर आप इस न्यूज़ को जाके देखेंगे तो क्या आपको लगता है ये जो न्यूज़ है ये 2 मिनट में बनाई गई है? अब हम 2 मिनट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्वीट में जो ईडी का ट्वीट है और ये जो न्यूज़ है इसमें हो सकता है कि तकरीबन 1.5 घंटे का फ़र्क हो। लेकिन यहाँ पे जब आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो इस न्यूज़ के अंदर जिस बेस्ट लेवल पे ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि किस तरीके से कुछ चाइनीज़ लोगों ने, यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे कि ईडी क्या-क्या क्लेम करता है। अब ईडी ने जो ये क्लेम किया, ईडी ने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है और इसको जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर क्राइम वर्थ रुपीज 57 crore by the converting Indian rupees deposits in the cryptocurrency Tether and then transfer them to Binance wallet and exchange registered in the। तो यहाँ पे जितनी बेस्ट लेवल पे इन्होंने एक्सप्लेन किया, इसका मतलब ये है कि जो ईडी का नोटिस है उसकी कंप्लीट कॉपी
वजीरेक्स के पास जाने से पहले मनी कंट्रोल के पास पहुंच गई। तो ये अपने आप में जो ईडी है उसकी कार्रवाई के ऊपर भी कहीं ना कहीं फिंगर पॉइंट करता है। अगर ऐसा हुआ कि ईडी ने इस नोटिस की कॉपी पब्लिक में या मीडिया में सर्कुलेट करी या कोई ऐसे ही मीडिया कॉन्फ्रेंस करी जहां पे जो एक पर्सन है जिसको वो नोटिस भेजा गया उसके पास नोटिस आने से पहले मीडिया के पास उस नोटिस की कॉपी पहुंचती है, शायद यहाँ पे कोई ना कोई अपोजिट एक्सचेंज या कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद वजीरेक्स के ऊपर ये कार्रवाई करवा रहे हैं या इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। हम वो भी आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों लगता है, विद प्रूफ सारी चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये नीचे लिखते हैं, शेट्टी हु इज ऑल्सो वजीरेक्स सीईओ सेड दैट हिज कंपनी वाज येट टू रिसीव एनी शोकेस नोटिस फ्रॉम ईडी। वजीरेक्स इज एन कंप्लेंस विद द एप्लीकेबल लॉ। अब आप ये जो पूरा ट्वीट देख, ये जो पूरी लाइन देखेंगे, ये एज इट इज लाइन जो है वो उठाई गई है यहाँ से। वजीरेक्स येट टू रिसीव, कंप्लीट लाइनें यहाँ से उठाई गई हैं। तो आप सोच के देखिए कि 2:56 पे एक ट्वीट होता है और 2:56 की जगह यहाँ पे जो ये सारी की सारी रिपोर्टें जस्ट 2 मिनट्स में प्रिंट हो जाती हैं। तो शायद या तो हमारे को अप्रिशिएट करना चाहिए मनी कंट्रोल को कि ये इतनी फास्ट न्यूज़ यहाँ पे फ्लैश कर देता है कि अभी नोटिस जिसको भेजा गया उसके पास नहीं पहुंचता लेकिन इनके पास पहुंच जाता है। और अभी वजीरेक्स के सीईओ ने वहां पे ट्वीट किया और 2 मिनट के अंदर ये इतना बड़ा आर्टिकल बना देते हैं। तो क्या यहाँ पे ये नोटिस बाद में इशू हुआ या ईडी ने ट्वीट बाद में किया और उससे पहले मीडिया को ये सारी की सारी रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई और दिखाई गई? अब ये इसके बैक हैंड में क्या है वो तो ईडी इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो सब लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर वजीरेक्स ने कहीं पे कोई गलती की है तो डेफिनेटली वजीरेक्स को उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। वजीरेक्स को शो केस नोटिस जारी किया गया है, दैट मीन्स वो अपना पक्ष अभी ईडी के सामने रखेंगे। लेकिन इन बिटवीन ये होना शुरू हुआ कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत फास्ट वीडियो आने शुरू हो गए इस एक नोटिस के बाद। ये एक बिज टॉक के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसके काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने भी बहुत फास्ट एक न्यूज़ फ्लैश की और ये जो न्यूज़ है वहाँ पे लिखते हैं वजीरेक्स ने किया बड़ा घपला। यहाँ पे ये लिखते हैं वजीरेक्स ने किया बड़ा घपला, मतलब कि एक इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही इन्होंने बता दिया कि वजीरेक्स ने यह बड़ा घपला कर दिया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो न्यूज़ है, दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय कॉइन स्विच कुबेर। कॉइन स्विच कुबेर एक क्रिप्टो एक्सचेंज है और उन्होंने इस न्यूज़ को स्पॉन्सर किया जहां पे ये लिखा जाता है कि वजीरेक्स ने किया बड़ा घपला। तो यहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर को ये समझना चाहिए कि वो भी भारतीय क्रिप्टो समुदाय का एक हिस्सा हैं और अगर ऐसे वो किसी को डीग्रेड करते हैं, अपने साथ वाली कंपनीज को डीग्रेड करते हैं, तो कहीं ना कहीं कल कॉइन स्विच कुबेर का भी नंबर लग सकता है। यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी एक्सचेंज आ सकती है, उस समय पे शायद कॉइन स्विच कुबेर जैसी एक्सचेंज को कोई साथ ना दे। कॉइन स्विच कुबेर आज की डेट में पैसा खर्च कर रहा है डीग्रेड करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और दूसरी एक्सचेंजेस को डीग्रेड करने के लिए। और यहाँ पे सिर्फ कॉइन स्विच कुबेर ही नहीं है, कुछ और कंपनीज ऐसी हैं जो ऐसी एडवर्टीजमेंट्स कर रही हैं जिस एडवर्टीजमेंट्स का कोई लॉजिक नहीं है और ऐसे लोगों से एडवर्टीजमेंट करा रही हैं जिनको क्रिप्टो का सी तक नहीं पता। और उनके इन्फ्लुएंसर जब क्रिप्टो में आएंगे बिना ज्ञान के आएंगे और यहाँ पे आने के बाद क्रिप्टो में पैसा लगाएंगे और जब उनका लॉस होगा तो बदनाम होगी क्रिप्टो इंडस्ट्री। इन एक्सचेंजेस को सोचना चाहिए इस तरीके की हरकतें करने से पहले। तो ये एक सारी रिपोर्ट है जिसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, एलिब्रेट किया। उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपके इसके बारे में कुछ विचार हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे सबसे पहले। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।